हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अप वुल्फ होम के एपिसोड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डोर पर बाइली की मॉम और बाइक्यू आई होती हैं। तो फिर शेषो बोलता है कि मिस्टर बाय मतलब बाइली, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं जाकर फिर से स्टोर रूम में चला जाऊँ? बाइली उसके हेयर ओपन करके बोलता है कि नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ज़्यादा लेट हो गया, तुम क्लॉथ भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे ही चलो। और वो डोर ओपन करते हैं। बाइक्यू बोलती है, ओ तो शेषो तुम भी यहाँ पर हो? उसकी मॉम कहती हैं कि मिस शिया आप भी यहाँ पर हैं। बाइली बाइकी से कहता है कि ये तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर बताता है कि मैंने मॉम को ब्लाइंड डेट से बचने के लिए बोल दिया कि शियाशु मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखना। फिर वो बोलते हैं क्या शियाशु? वो कहता है धीरे बोलो यार, और कहता है कि थोड़ा सा ही क्या कर दो। फिर वो कहती है कि हाँ हाँ, मेरा ब्रदर मेरे से फेवर के लिए बोल रहा है, बहुत छोटा सा फेवर है ना, बहुत। और फिर वो उसको मजाक उड़ाने लग जाती है, हाँ हाँ बहुत छोटा फेवर है, मैं कर दूँगी। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम ऐसे ही ड्रामा करते रहो हमेशा। फिर रेडिश शशु के पास कहता है कि केक ना बहुत डिलीशियस है, उसके फेस पर लग जाता है पूरा केक। फिर शशु बोलता है कि देखो तुमने पूरे फेस पर लगा दिया। फिर वो उसका फेस साफ करते हुए बोलती है कि अपना फेस को क्लीन करके रखा करो। और बाइली की मम्मी सोचती हैं कि मैंने कभी भी रेडिश को इतना ओबीडियंट नहीं होते हुए देखा। और शशु बोलता है कि रेडिश हमेशा ओबीडियंट रहता है ना रेडिश, और रेडिश इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है। और वो अपने ब्रदर के चिक्स पे किस करते हुए बोलता है कि हाँ मैं गुड बॉय हूँ। और उसकी मम सोचने लग जाती है कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और ये फ्यूचर में भी अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी एजुकेशन देगी, और ये काफ़ी अच्छी लड़की है। बट जैसे मैंने बताया था उस ओल्ड मैन को कि बाइली ने ब्लाइंड डेट पे ये किया, तो उसने बाइली को मतलब मेरे को कहा कि उस लड़की से उसे दूर करे, क्योंकि वो ह्यूमन है और वो बिल्कुल उसका बैकग्राउंड भी लो है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें अलग करने के लिए। और शशु बाइली के मम के साथ कहते हैं कि मिस बाई क्या आप ठीक है, मुझे आप अनकंफर्टेबल लग रही हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं थैंक यू। और वो उसे चाय देती है। और यहाँ पर रेडिश बोल रहा होता है कि ब्रदर मुझे केक खाना है। और फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं तुमने बहुत सारा खा लिया, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे अब। उसकी मम कहती हैं कि सॉरी शशु। और वो जो जो लेती हैं वो कप चाय का, वो अपने ऊपर ही गिरा लेती हैं। और इससे शशु काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो उनकी तरफ देखता है। बाई की मम शांत बैठी होती हैं और फिर एकदम से शेषु बोलता है कि मिस बाई क्या आप ठीक हैं, आपको टॉवल ला कर दूँ? और यहाँ पे बोलती हैं वो ला कर कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलते हैं बाइली से, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या करा। और फिर बोलता है मॉम क्या हुआ? फिर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पूरे के पूरे गर्म चाय को मेरे ऊपर गिरा दिया, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और शेषु बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर बोलती है हाँ तो तुम्हारे क्या कहने का मतलब है, मेरी गलती है, मैं झूठ बोल रही हूँ। बाइली कहता है कि मॉम पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और रेडिश रोने लग जाता है। बाइक उसे अपने गोद में लेके कहती है कि रेडिश रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है। और वो फिर भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो शेषु उसके पास आता है और उसे अपने गोद में लेके कहता है कि रेडिश कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, एकदम से काम डाउन हो जाओ। और फिर उसे बताने लग जाती हैं कि ज़्यादा गुस्सा नहीं, ज़्यादा नहीं रोते, ज़्यादा नहीं रोते। और ग्रैंडपा बस मेरे से बोल रही थी कि तुम मुझे रीज़न दो। फिर वो बोलता है क्या रीज़न? फिर बोलता है कि हाँ रेडी, जब तुम भी बड़े हो जाओगे तुम्हें भी हर चीज़ के लिए रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े जाते हैं तो हमें हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। इससे उसकी मॉम काफ़ी बुरा फील कर रही होती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। फिर हमें डोर नॉक की आवाज़ आती है और बाइक क्यों जाती है डोर ओपन करने। वहाँ पर सामने चुड़ैल होती है, आई मीन लेनियान होती है। और वो कहती है कि बाइक कहते हैं लेनियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बोलती कि वो आज रेडिश का बर्थडे है तो मैं यहाँ पर आई तुम्हें सबको मतलब बर्थडे विश करवाने के लिए, और मेरे पास एक सीक्रेट भी है। और ये कह के वो कहती है गुड मॉर्निंग आंटी, मेरे पास एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और फिर उसकी मतलब बाइली की मॉम कहते हैं कि क्या हुआ लेनियान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो यहाँ बैठो। फिर लेनियान बोलती है आंटी गुस्सा मत होना, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताने आई हूँ कि लीव ने आपसे झूठ बोला है, पर अब इस बात पर गुस्सा मत होना। वो शियाशु क्या है ना, जो लेनियान की बाइली की गर्लफ्रेंड है, वो एक लड़की नहीं एक लड़का है। इससे सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसकी मम कहती है क्या क्या मतलब? लिनियन मासूम बन के कहती है कि आंटी यहाँ पे तो बहुत सारे तरीके हैं ना प्रूफ करने के लिए कि वो एक लड़का है या लड़की, अगर वो सही में लड़का ना हो। फिर बोलते हैं ली क्या ये सब कुछ सच बोल रही है? इस बात से बाइली और शेषु दोनों ही शांत हो जाते हैं। फिर बाइली शेषु का हाथ पकड़ लेता है और अपनी मॉम को देख के बोलता है हाँ मॉम ये सच है। और उसकी मॉम भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और बाइली कहता है कि मॉम आई एम सॉरी। उसकी मॉम गुस्से में कहती हैं बाइली तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और तुम्हें आइडिया आया कहाँ से ये सब? शेषु बोलता है कि मिस बाय
ये जो हुआ, बाइली बोलता है कि उसको प्रोटेक्ट करते हुए श्याशु को कि मॉम ये सब का सब मेरा प्लान था, मैं ही ने कहा था श्याशु से कि ऐसा कुछ मतलब मेरी हेल्प करने के लिए, इसमें श्याशु का कोई भी हाथ नहीं है। लिनिया बोलती है ओह ये तो अच्छी बात है कि अंकल बाई को ऐसा कुछ नहीं पता, और उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ कहती हैं कि ठीक है बट तुम ना लिनियन के फादर को कुछ मत बताना। लिनियन कहती है कि हाँ जब तक मेरे से बाइली शादी नहीं कर लेता तब तक मैं ये बता सकती हूँ सबको, बट जब उसने मेरे से शादी कर ली मैं पक्का किसी को बताऊंगी। उसकी मॉम कहती है लेकिन वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो पक्का हाँ कर देगा। उस सीन में दिखाया जाता है बाइली बोलता है कि हम बोलो क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर। फिर बोलती है कि वो जो तुम्हारा प्यारा सा शेयर शो है वो एक एम्पायर है ना, तुमने लास्ट टाइम मुझे प्रूफ नहीं करने दिया पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ। फिर बोलता है कि अगर अंकल बाई को पता चला तो क्या होगा। फिर बाइली गुस्से में उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसा बोलने की। लेकिन कहते हैं बाइली मुझे हर्ट हो रहा है, ऐसा मत करो, जब तुम मुझसे शादी कर लोगे तो ये मैटर हमेशा के लिए सीक्रेट रह जाएगा, बट अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर अंकल बाई क्या करने वाले उसके साथ। बाइली अपना हाथ नीचे करते हुए पीछे मुड़ के श्याशु को देखने लग जाता है और श्याशु भी उसे देख रहा होता है और बाइली भी श्याशु को ही देख रहा होता है। फिर वो मन में बोलता है श्याशु और उसकी प्यारी सी स्माइल को देख रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और श्याशु बाइली कहता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूँ जहन्नुम भेज दूँगा, मतलब नर्क में भेज दूँगा तुम्हें। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जो लेनियान होती है बस पीछे से उसे देख रही होती है। बाइली श्याशु के बगल में आता है। श्याशु बोलता है कि बाइली आपकी कन्वर्सेशन कैसी हुई, क्या सब कुछ ठीक है। बाइली उसे तुरंत हक कर लेता है। श्याशु बोलता है कि मिस्टर बाय मतलब बाइली आप बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रहे हो, उसे कौन बताए कि वो कितना बड़ा भी स्टेप लेने वाला है उसके लिए। फिर उसे प्यार से सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि श्याशु चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। श्याशु पीछे से बोलता है कि बाइली क्या हुआ। बाइली जाके बोलता है मॉम के पास कि मॉम मैंने ना अपना माइंड चेंज कर लिया है और मैं तैयार हूँ मतलब लेनियान से एंगेज होने के लिए। इससे उसकी मॉम के साथ साथ श्याशु भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और सब एक दूसरे को सिर्फ देख रहे होते हैं। उसकी मॉम गुस्से में कहती है कि लेन तुम्हें पता भी है, मतलब ली तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि मॉम मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। श्याशु उसे पीछे से मतलब पकड़ने की कोशिश करता है, बोलता है कि बाय, लेकिन उतने में ही वो चुड़ैल आ जाती है, मैं लेनियान आ जाती है और वो उसे साइड से हक कर लेती है और कहती है ली मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। और इस बात से श्याशु को बहुत तगड़ा धक्का लगता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है। श्याशु बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और सोचने लग जाता है क्या एंगेज होने वाले हैं, और फिर वो अपनी और उसकी मेमोरीज याद करने लग जाता है जैसे कि बाइली और श्याशु कैसे मिले थे, कैसे साथ रहे थे। फिर वो बोलता है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा था, ये सब कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अब क्या अब हम सब फिर से हैप्पी रह पाएंगे। और फिर सोच के बहुत ज़्यादा सैड होने जाता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए खुश हूँ पर पता नहीं मैं खुद से स्माइल कर नहीं पा रहा। श्याशु तुम स्माइल नहीं कर पाओगे, अभी सिचुएशन ही ऐसी कर दी उस चुड़ैल ने। बाई की गुस्से में कहती है कि हाँ मतलब लेनियान को कि हाँ कोई पागल ही होगा जो ये समझे कि वो तुमसे शादी करने के लिए खुश है, क्योंकि तुम उसकी शक्ल से देख सकते हो साफ साफ तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है। और फिर रेडिश से श्याशु बोलता है कि अब तो तुम खुश रहना, तुम्हारी आंटी भी आ गई है। लेनियान पैर मुड़ने का नाटक करते गिरने लग जाती है, बाइली से पकड़ लेता है। फिर वो कहती है कि ओप्स मेरा ना पैर ना मुड़ गया था, थैंक यू ली तुमने मुझे बचा लिया। उसकी बहन कहती है कि वो ड्रामा करना बंद करते सब कुछ फालतू है। रेडिश अपनी बहन मतलब मॉम के हाथ वो उससे आके वापस कूद कर उसे मारने लग जाता है और फिर मारते हुए कहते हैं कि तुम बेकार हो। फिर वो कहते हैं ली मेरी मदद करो। बाइली कहता है श्याशु से कि श्याशु इसे लेकर जाओ अंदर। मैं कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ औरत बेकार कर रही है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे बस श्याशु और रेडिस को इनसे दूर रखना होगा। वह कहती है कि फिर बाइली कहता है कि चलो मेरे साथ में बताओ। फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, देखो रेडिश का ध्यान रखना, अभी बिल्कुल ध्यान रखना उस पर, उससे बिल्कुल दूर मत होना। फिर श्याशु कहता है मैं, फिर वो कहता है मेरी गलती है, एज अ बेबी सिटर मेरी जॉब है वो सब करना, तो आई एम सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। बाइली उसे देखता है और अपना हाथ उसकी तरफ करता है, लेकिन श्याशु जो होता है वो पीछे हट जाता है और बाइली कहता है श्याशु मैं नहीं। फिर श्याशु कहता है नहीं कोई बात नहीं। श्याशु फेक स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आप कुछ पर्पस से वेडिंग कर रहे होगे। और बाइली मन में कहता है कि प्लीज़ श्याशु मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूँगा। फिर श्याशु अपने बालों को पीछे करते हुए कहता है कि आप सच में मतलब लेनियान से मैरिज करने वाले हैं। पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि उसने मेरे बारे में कुछ नोटिस कर लिया है इसीलिए आप एग्री हुए हो। चलिए छोड़िए मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ। और वो हंसने लग जाता है कहते हैं कि
अगर वो कुछ जानती तो वो शायद से वो डायरेक्टली बोल देती मेरे बारे में। और जो बाइली होता है वो शैशु को कभी भी ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और वो जाने लगता है। बाइली कहता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब तुम उसका ध्यान रखना, मतलब रेडिश का ध्यान रखना। शैशु पीछे से उसके शोल्डर का जो होता है साइड का टी शर्ट उसे पकड़ के कहता है कि बाइली मत जाओ। बाइली अपना हाथ हटाते हुए जाने लग जाता है। शैशु बोलता है कि मुझे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आप जा सकते हैं। बाइली अपनी आंखें बंद करके कहता है कि ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। और शैशु वहीं पे रह जाता है और फिर वो बैठते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और फिर वो उन्हें सोचता है कि बाइली को बाहर से बुलाते हैं कि शैशु जल्दी आओ, फू चुड़ैल बाइली को अम्यूजमेंट पार्क लेकर गई है, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो लिनियन बाइली से चिपकते हुए कहते हैं कि बाइली हम यहाँ चलते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बाइली उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। पीछे से दिखाया जाता है कि रेडिश और शैशु बाहर आए होते हैं उन्हें देखने के लिए और दिखाता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाइकी उन्हें बता रही होती है कि तुम इसे लेकर जाओ, तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज़ बन जाएगा, तुम उस चुड़ैल पे भी ध्यान रखना। एकदम से कोई बोलता है शैशु। शैशु परेशान होकर वहाँ देखता है और वो बोलता है बाइली कि हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो बताने लग जाता है कि रेडिश को यहाँ घूमना था। फिर वो कहता है ऑलरेडी अगर रेडिश को यहाँ घूमना भी तो क्या तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो क्या तुमने सनस्क्रीन लगाई। फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे बर्निंग फील नहीं हो रही, लेकिन बोलते हैं कि डैम ये लड़का यहाँ पर भी आ गया परेशान करने के लिए। फिर वो बोलता है कि चलो बाइली हम यहाँ चलते हैं। रेडिश भी खुश हो जाता है, कहता है कैसल। और फिर लिनिया उसके सर पे टैप करते हुए बोलती है कि रेडिश क्या तुम यहाँ जाना चाहते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर चलूँगी। और फिर वो सोचने लग जाती है कि सारी की सारी जाने इस बच्चे में ही अटकी पड़ी, बस इसे अपने तरह कैसे भी कर लूँ। और फिर इससे ना रेडिश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे घूरने लग जाता है गुस्से में। शैशु उसका फेस कवर कहते हैं कि उसे ना स्ट्रेंजर्स की टच पसंद नहीं आता, कि आप दूर रहोगे। बेइज्जती कर दी भाई लड़की के मुँह पे। रेडिश भगते हुए जाना लगता है अंदर। फिर वो बोलता है, फिर वो बाइली की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कहती है कि रेडिश को ऐसे भाग रहा है, क्या तुम उसका ध्यान नहीं रख सकती, इस तरह रखते हो तुम उसका ध्यान। और वो उसके पीछे भागने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर बाइली कहता है कि देख कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो बस, और तुम उसे छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो तुम। और वो दोनों अंदर आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शैशु को अच्छा नहीं लग रहा होता कुछ। तो बाइली से बोलता है कि क्या हुआ शैशु, और शैशु बोलता है कि पता नहीं, बस यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बाइली उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है तुम्हारे हाथ काँप क्यों रहे हैं, क्या वो कुछ हुआ है। और शैशु बोलता है कि मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो यहाँ पर है जो वेम्पायर को हटाने के लिए करते हैं, मुझे बस यहाँ से जाना है। और बाइली उसे करते हुए बोला कि सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। शैशु बोलते हैं नहीं रेडिश कहाँ पर है, हमें उसे देखना पड़ेगा। बाइली बोलता है कि मैं तुम्हें पहले देख लूँ, उसके बाद में उसे ढूंढ लूँगा। और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। और शैशु फिर से पूछता है कि क्या आप और मिस लैन सच में एंगेज होने वाले हो। और बाइली उसकी तरफ देख के बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और मैं सब कुछ जल्दी टाइम आने पे सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें सब कुछ बता भी दूंगा। शैशु बोलता है कि मैं, और फिर एकदम से उससे ना चक्कर आने लग जाते हैं या फिर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो बाइली बोलता है शैशु क्या तुम ठीक हो। शैशु बोलता है कि मैं ठीक हूँ। बाइली उसे फटाफट अपने गोद में उठा लेता है और कहता है कि ये देखो बिल्कुल ठीक रहना, बाहर चल के बात करेंगे। शैशु बोलता है कि पर रेडिश। बाइली बोलता है कि हाँ हम उससे थोड़ी देर बाद ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और हमें चिल्लाने की बात सुनी देती है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है रेडिश ध्यान से। और बाइली और शैशु दोनों उस तरफ देखते हैं, वो भी उस तरफ जाने लग जाते हैं कि जहाँ पर आवाज़ आ रही होती है और कोई बोल रहा होता है कि रेडिश। फिर वहाँ से कोई चिल्ला के बोलता है कि अंकल ब्रदर यहाँ देखिए। वो दोनों देखते हैं कि रेडिश कहीं ऊपर चढ़ा होता है। फिर वो बोलते हैं कि ये डेंजरस है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़की मासूम कहती है कि ली देखा तुमने कि कैसे मेरे ना एंकल भी ट्विस्ट हो गई जब मुझे ढूंढ रही थी, और देखो शैशु ने उसका ध्यान भी नहीं रखा। भाई रेडिश को पकड़ कहता है कि देखो तुम्हारे ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं तो इतना ट्रबल मत क्रिएट करो। बोलता है कि और वैसे भी शैशु ठीक फील नहीं कर रहा है। और उसके बाद जाके कहता है कि कोई बात नहीं मैं ध्यान रख लूँगा उसका। और बोलता है कि रेडिश तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे। वो कुछ में कहते हैं कि ली क्या ये ऑब्वियस नहीं है, शैशु ने अच्छे से ध्यान नहीं रखा उस पर। बाइली कहता है कि लेकिन तुम ये खुद सोचो कि नेचुरल है कि शैशु उसका पूरे टाइम ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि रेडिश काफ़ी यंग है और नॉटी है, वो हर जगह भागेगा और ऊपर से वो एक वुल्फ है। ये काफ़ी ऑब्वियस है कि हर वक्त उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता। और फिर रेडिश भी उसे जीप चढ़ाने लग जाता है। शैशु कहते हैं कि नहीं आंटी के साथ ऐसा नहीं करते। फिर बाइली कहता है कि तुम दोनों का फेस जो है वो डर्टी हो गया, तो चलो बाहर जाके वॉश करते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो रोने लग जाती है कि ली मेरा एंकल जो है वो हर्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई है। फिर ली कहता है क्या सच में ऐसा हुआ है। फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। वो तीनों वहाँ से जाने लग जाती है। इसे वो चुड़ैल लड़की लिनियन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि हे मैंने तुम्हें वो कहा था ना एक प्लान के बारे में, ठीक है तो अब यहाँ पर ना चेंज कर दो प्लान में, क्योंकि अब
एक से ज़्यादा टारगेट हो गए हैं, अब हमें एक और इंसान को लेसन टीच करना पड़ेगा, उसका नाम शेरशो है। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर शेरशो और रेडिश अपना फेस साफ़ कर रहे होते हैं। शेरशो बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ़ कर देता हूँ। फिर उसका फेस साफ़ कर देता है। फिर शेरशो बोलता है कि तो तुम्हारा फेस साफ़ हो गया, और रेडिश बोलता है ब्यूटीफुल। फिर वो बोलता है चलो ठीक है अब मैं अपना कर लेता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। बाइली से पीछे से आके हक कर लेता है। यार मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये मोमेंट। फिर जैसे बोलता है बाइली अब ये क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हारी सनस्क्रीन भी वॉश हो जाएगी क्या, तुम्हारे भूल गए क्या। फिर वो कहता है सॉरी मैं ध्यान नहीं उतर गया था। फिर वो कहता है चलो तुम बैठ जाओ। वो भी शांति से जाके बैठ जाता है, कहता है ओके बॉस। फिर बाइली अपनी टिश्यू गीली करके लेकर आता है, मतलब वो भी हैंकी, और कहता है कि चलो मैं तुम्हें करता हूँ अच्छे से ताकि तुम्हें सनस्क्रीन भी ना जाए। फिर वो बोलता है और तुम अगली बार से अपने को अच्छे से कवर करके आना, वरना तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा। और शेरशो से ध्यान से देखता है और फिर हंसने लग जाता है। बाइली गुस्से में कहता है ये तुम्हें मैं फ़नी लग रहा हूँ क्या, तुम हंस क्यों रहे हो। शेरशो हंस क्यों रहे हो पहले बताओ मुझे। शेरशो कहता है कि मुझे नहीं पता, बट आप जिस तरह अभी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो ना, मुझे कहीं से भी ये गुस्से वाला फेस नहीं लग रहा, इस वजह से मुझे बस हंसी आ गई थी। इसे बाइली ने ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो बस उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके लिए केयर कर रहा है। बाइली उसके सर पे कैप लगाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा गट्स आ गए ना तुम्हें मेरे से बकवास करने की। फिर वो बोलता है अच्छा सही से सीधा बैठो, मैं तुम्हारे फेस को वाइप करूँगा। फिर वो उसके फेस को साफ करने लग जाता है। इसे दोनों ही बहुत ब्लश कर रहे होते हैं। बाइली अभी भी उसका फेस वाइप कर रहा होता है। फिर वो किसी को करके बोलता है कि हेलो। फिर दूसरी साइड से बोलते हैं कि हाँ हेलो, जो मिस लैन है ना वो ना हमारे कब्ज़े में है, अगर तुम चाहते हो वो सेफ़ रहें तो फिर उन्हें देखते रहना। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।